हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट बीम। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो 8वां टॉपिक है, जिसका नाम है लैंग्वेज थॉट्स एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विचार और भाषा विकास। इससे पहले मैंने जो 7 टॉपिक है वो करवा दिए हैं। प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए जाके, ताकि उनको लैंग्वेज थॉट्स ये वाला टॉपिक समझने में आसानी हो। और ये जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लेके आई हूँ। जिन बच्चे ने इसको समझ लिया, अच्छे से देख लिया, तो मैं दावे के संग कह सकती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है सीटेट के या कोई से भी किसी भी टेट एग्ज़ाम के पेपर उठा के देख लीजिए। उसमें से जो भाषा से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, उसमें से आप देखेंगे उठा के, तो उन क्वेश्चनों का हल आप अपने आप कर पाएंगे, उनके आंसर आप अपने आप करेक्ट दे पाएंगे। जब ये आप वीडियो पूरी शुरू से लेके अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं इतने अच्छे पॉइंट बना के लाई हूँ, आप देखने के बाद कहेंगे कि ये हमें पहले क्यों नहीं मिला। तो चलिए समझते हैं आज के इस टॉपिक को। और चलिए समझते हैं भाषा विचार और भाषा विकास। भाषा किसे कहा जाता है? पहले भाषा की डेफिनेशन समझते हैं हम कि भाषा क्या है, किसे कहते हैं। भाषा मानव के भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है। ठीक है, जो मनुष्य है वो अपने भावों को, इमोशंस को दूसरों के सामने, ठीक है, देता है, वो क्या है? उसका साधन। तो जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कह सके और जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों और भावों को, यानी कि थॉट्स और इमोशंस को क्या कर सके, दूसरों से अर्थपूर्ण तरीके से कह सके और दूसरों के विचारों और भावों को क्या कर सके, समझ सके, तो उसे भाषा कहा जाता है, लैंग्वेज कहा जाता है। भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से, यानी कि एक ऐसी डिवाइस से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी इच्छाओं को क्या करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। क्योंकि भाषा विकास की जो क्षमता है, उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो दूसरों के सामने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह सकता है तथा दूसरों की इच्छाओं एवं भावों को ग्रहण करता है। भाषा के माध्यम से, पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भाषा में संप्रेषण, यानी कि जो आदान प्रदान के जो साधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से मनुष्य अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकता है या फिर दूसरों की बातों को समझ सकता है। जैसे लिखना, पढ़ना, ठीक है, बोलना, फिर उसके बाद मुख्यात्मक या कलात्मक अभिव्यक्ति या फिर अपने हाव भाव के संकेतों का प्रयोग करना। तो ये सब क्या है? भाषा के एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बातों को दूसरों के सामने रखता है। भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने पर उसमें स्पष्टता आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, शार्पनेस आ जाती है। मतलब वो सफाई के संग किसी के सामने भी अपनी बातें बोल सकता है। तथा प्रत्येक बालक के विकास क्रम में भाषा का विकास होना परम आवश्यक है। जो प्रत्येक बालक होते हैं, उनके बालक के विकास क्रम में भाषा का विकास होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ना भाषा के बिना ना विचार प्रस्तुत किया जा सकता है और ना विचार के बिना भाषा बोली जा सकती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए और हम देखते हैं कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भाषा के बारे में क्या क्या बातें रखी है, क्या क्या अपने मत रखे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार, पहला, प्याजे कहते हैं कि बालक के अंदर पहले विचार उत्पन्न होते हैं। मतलब प्याजे जी का मानना है कि बालक के अंदर पहले थॉट्स आते हैं, फिर भाषा का विकास होता है। पहले वो सोचता है, फिर वो बोलना शुरू करता है। प्याजे के अनुसार विकास से अधिगम होता है। अभी मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊंगी प्याजे और वाइगोस्की के बारे में, मैं अपनी तरफ से बताऊंगी। इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी, आपको वो समझ आ जाएगा अच्छे से। वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की कहते हैं कि बालक के जन्म के आरंभिक समय तथा 2 साल के भीतर भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए, जो ये लाइन है जो वाइगोस्की जी ने कही है कि जो बालक का जन्म होता है, तो शुरुआत में जो बालक के अंदर भाषा और विचार दोनों अलग अलग रूप में होते हैं। लेकिन इसी चीज पे प्याजे जी ने क्या बोला है कि जो बच्चा होता है वो ईगो सेंट्रिक स्पीच करता है। मतलब वो जब बच्चा अपने आप से खुद से बातें करता है, तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया है? ईगो सेंट्रिक स्पीच। मतलब जैसे आपने देखा होगा, आपके परिवार में भी छोटा सदस्य होता है, बच्चा होता है, या फिर आपने कहीं और भी देखा होगा कि कई बार बालक अपने आप से बोलते रहते हैं। जैसे मैंने गाड़ी चला दी, मेरी गाड़ी चल गई, तो मैंने ये काम कर दिया, अपने आप से, अपने आप में बोलते रहते हैं। बच्चों की आदत होती है शुरुआत में ऐसे बोलने की।
तो आपने देखा होगा जब बच्चे ऐसे बोलते हैं तो उसको प्यारे जी ने क्या बोला है, ईगो सेंट्रिक स्पीच। जब बच्चा अपने आप से ही बातें करता है, खुद से बातें करता है, तो क्या कहलाता है, ईगो सेंट्रिक स्पीच। उन्होंने इसको इतनी मान्यता नहीं दी है। अच्छा, आगे चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की कहते हैं कि बालक के जन्म के आरंभिक समय में तथा 2 साल के भीतर भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं। मैं आपको इसका लाइन का मतलब समझाती हूँ कि वाइगोस्की का मानना था कि जैसे ही एक बालक का जन्म होता है तो वो जन्म जब लेता है उस समय ना ही उसके पास विचार होते हैं ना ही उसके पास भाषा होती है। वो दोनों अलग अलग होते हैं और उन दोनों से वो अनजान होता है। ना ही विचार का भाषा से कोई संबंध, ना ही भाषा का विचार से कोई संबंध होता है। तो लेकिन क्या होता है, 2 साल के बाद ही वो क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, इतने पास में मिल जाते हैं। आप मेरे हाथों को देख रहे होंगे, इतने आपस में मिल जाते हैं। पहले वो दूर होते हैं, जन्म के समय क्या होते हैं, वो दूर होते हैं, भाषा और विचार, ठीक है, उनकी लैंग्वेज और थॉट्स एक बालक की। लेकिन जैसे ही 2 साल या 2 साल के लगभग आसपास उस बालक की भाषा और विचार क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और भाषा अधिगम का विकास पे प्रभाव पड़ता है। जैसे ही भाषा और विचार आपस में मिल जाते हैं तो लैंग्वेज लर्निंग का उस बालक के लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वाइगोस्की कहते हैं कि बालक खुद से ही बात करता है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया है, प्राइवेट स्पीच। और प्याजे जी ने क्या नाम दिया था, ईगो सेंट्रिक स्पीच। जिन्होंने उनकी कोई मान्यता नहीं मानी है, कोई मान्यता नहीं है, वो कहते हैं कि इससे बालक कुछ नहीं सीखता है। लेकिन जो वाइगोस्की जी हैं वो क्या कहते हैं कि बालक का विकास इससे ज़्यादा होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और जब बालक क्या करता है, प्राइवेट स्पीच करता है, बालक खुद में ही अपनी बातें करता है, खुद से ही अपना कुछ बोलता रहता है, तो यह स्वयं को दिशा प्रदान कर रहा होता है, चाहे वो खेलते हुए करे, पढ़ते हुए करे, तथा भाषा का संज्ञान के विकास में बहुत आवश्यक होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो प्याजे जी का मत था ईगो सेंट्रिक स्पीच का, उसको सही में मान्यता नहीं मिली है, उसको सही नहीं माना गया है। लेकिन जो वाइगोस्की जी ने कहा था प्राइवेट स्पीच से एक बालक का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, तो इसको मान्यता मिली। वाइगोस्की जी सही सिद्ध हुए। तो प्याजे और वाइगोस्की के मत में मैंने आपको बता दिया अंतर कि प्याजे जी क्या कहते थे और वाइगोस्की जी क्या कहते थे। जो वाइगोस्की का कहना था वो बिल्कुल ठीक था कि बालक जन्म के समय जो विचार और भाषा होता है उन दोनों से अनजान होता है, वो दोनों अलग होते हैं, उनका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन 2 साल के भीतर, 2 साल के बाद क्या होता है, उस बालक की भाषा और विचार आपस में मिल जाते हैं। और आगे जाके जब वो और आगे उसकी एज बढ़ती है तो जो उसकी भाषा और विचार है वो एक हो जाते हैं। जो उसकी लैंग्वेज है, मतलब जो पहले उसके अंदर विचार आता है वही उसको लैंग्वेज में उभर के आता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, समझते हैं। भाषा विचार, सॉरी, स्किनर के अनुसार, ठीक है, अभी हमने क्या समझा था, प्याजे और वाइगोस्की के मतों को समझा था। अब हम स्किनर का समझते हैं कि स्किनर जी क्या बोलते थे। इनका मानना है कि भाषा बातचीत करके अंतः क्रिया द्वारा ही सीखी जाती थी। इन्होंने कहा कि बालक बल वृद्धि या प्रबलन के द्वारा भाषा जल्दी सीख सकते हैं। कुछ हद तक इनकी बातें भी बहुत सही मानी जाती थी कि भाषा बातचीत करके अंतः क्रिया द्वारा ही सीखी जाती है। जैसे मान लीजिए दो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो उस चीज़ को क्या करते हैं, भाषा को जल्दी सीखते हैं। लेकिन दो जनों के बीच में बात करने के लिए उनकी एज भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, बड़ी होनी चाहिए, बात करने लायक होनी चाहिए। लेकिन जो वाइगोस्की जी ने कहा कि बच्चा जब छोटा होता है 2 साल तक या 2 साल के बाद, तो वो अपने में ही बात करता रहता है। आपने देखा होगा आमतौर पर कि बच्चे अपने आप में ही बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं। लेकिन जो स्किनर जी है वो कहते हैं कि भाषा बातचीत करके अंतःक्रिया द्वारा ही सीखी जाती है। दूसरा क्या है, बंडूरा के अनुसार, बंडूरा जी क्या बोलते थे कि बालक नकल करके भाषा को सीखते हैं, मीन्स बालक अनुकरण करते हैं, बड़ों का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुकरण करके वो भाषा को सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि परिवार में जब एक छोटा सदस्य बच्चा होता है तो बड़ों को देख के चीज़ें सीखता रहता है। जैसे बड़े उससे क्या बोलते हैं, डेली उससे गुड मॉर्निंग करते हैं, तो वो भी क्या करता है, एक थोड़े दिनों बाद वो भी गुड मॉर्निंग कहना सीख जाता है। बड़े जिस तरीके से खाना खाते हैं तो उसको सिखाते हैं कि देखो ऐसे स्पून पकड़ते हैं या इस तरीके से खाना खाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे क्या करता है, उस तरीके से सीख जाता है। तो बड़ों की नकल करके भाषा को सीखता है, जिसे अनुकरण करना कहा जाता है। चौमस्की के अनुसार, लास्ट चौमस्की के अनुसार, चौमस्की जी क्या बोलते थे देखते हैं।
चॉम्स्की का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है। यह एक सहजवादी ज्ञानवादी थे। इन्हें एक सहज ज्ञानवादी दृष्टिकोण माना गया है। इन सब में जो प्याजे जी, वाइगोस्की, स्किनर और बनरा, इन सब के मतों में जो चॉम्स्की का मत था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, कि चॉम्स्की ने इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाया कि जो एक मानव के अंदर भाषा सीखने की जो जिज्ञासा है, जो एक डिवाइस है, वो किस तरीके से है। तो इस तरीके से चॉम्स्की का जो मत था वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, बहुत फेमस हुए। और अभी भी इस चीज़ पे बहुत आगे प्रोसेस चल रहा है कि इसको कैसे आगे देखा जाए, क्या किया जाए। चॉम्स्की का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है। यह एक सहज ज्ञानवादी थे, नेटिविस्ट थे। इन्हें एक सहज ज्ञानवादी दृष्टिकोण माना गया है। चॉम्स्की का मानना था कि पहली महत्वपूर्ण चीज़ आनुवांशिकता होती है, यानी कि हेरिडिटी होती है। उनके हिसाब से जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, हेरिडिटी होती है। और उससे सहयोग करने वाला वातावरण मिले तो बालक की भाषा का विकास बहुत ही अच्छा होता है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि एक बालक के अंदर अपने आनुवंशिकता से ही जो गुण आते हैं, अगर उसके साथ उसको एक अच्छा वातावरण यानी कि इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो उसका जो भाषा का विकास होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि बालक के वंशानुक्रम में ऐसे गुण होते हैं जिसे एक अच्छा वातावरण मिलने पर वह भाषा सीख सकता है। चॉम्स्की वर्तमान समय के सबसे प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक है, क्योंकि आज के टाइम में भी जो लैंग्वेज है उसका सिद्धांत चॉम्स्की के अनुसार ही माना गया है। देखिए क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता को अगर अच्छा वातावरण मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो एक बालक का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मैंने आपको यहाँ पे इस लाइन में दिखा दिया है, और ऐसे पेपर में भी आप पूछा गया है, हेरिडिटी को अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिले तो भाषा का विकास कैसा होता है। चॉम्स्की का पहला दृष्टिकोण हेरिडिटी है। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा भाषा सीखने की योग्यता के साथ पैदा होता है। चॉम्स्की का कहना ये नहीं था कि बच्चा बच्चा भाषा सीख कर ही हो जाता है पैदा, नहीं। बच्चा भाषा सीखने की योग्यता के साथ यानी कि एबिलिटी के साथ पैदा होता है, उसका जन्म होता है। चॉम्स्की कहते थे कि जो भाषा सीखने की जो क्षमता है, यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो डिवाइस है, वो सिर्फ किस में है, ह्यूमंस में है, सिर्फ मानव में है, मनुष्य में है, और किसी में नहीं है। इसके लिए भी उन्होंने एक प्रयोग किया। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दे देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और आपके साथ जो आपके पास कोई इंसान, कोई मानव है, कोई मनुष्य है, वो खड़ा है और वो बोलता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो उसको सुनते हैं और उससे पूछने लगते हैं। क्यों पूछने लगते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, ये पूछते हैं ना कि क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों कह रहे हो, कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी तबीयत खराब हो रही है। तो उसका कारण पूछते हैं। इसका मतलब कारण पूछने मतलब उनको उसकी भाषा समझ आ गई जो उसने बोला कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। तो इसके कारण वो उसे उसकी मदद करने आगे बढ़ गए। तो यहाँ एक इंसान ने दूसरे इंसान की भाषा समझ ली। कौन थे वो, ह्यूमंस ही थे। लेकिन अगर मान लीजिए एक डॉग है, एक कुत्ता है, वहीं पर बस स्टैंड पर उसको भूख लगी है और वो आके आपसे कुछ खाने को मांगता है। उनकी भी एक अपनी अलग लैंग्वेज होती है आपस में बात करने की, लेकिन इंसान जानवरों की भाषा नहीं समझ सकता, ना ही जानवर इंसानों की भाषा समझ सकता है। अगर मान लीजिए वो खाना मांगता है तो कैसे मांगेगा, भौंक के मांगेगा। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, डर जाएंगे। आधे से ज़्यादा क्या, सारे लोग डर जाएंगे कि भाई ये काटने को तो नहीं दौड़ेगा हमें, वो सारे भाग जाएंगे वहाँ से। तो इसका मतलब जो क्या कहते हैं, भाषा सीखने की जो क्षमता है वो सिर्फ मनुष्य में है, जानवरों में नहीं है। और आप ये भी एक एग्जाम्पल क्या, चॉम्स्की ने ये देखा इस चीज़ को टेस्ट करके कि एक कुत्ता है, उसको आपने अपने घर में रखा, शुरू से रखा, और एक नया बच्चा है जिस न्यू बॉर्न बेबी है, उसको वो भी साथ में है। लेकिन जितनी तेजी से वो बच्चा चीज़ों को सीखता है उतनी जल्दी वो डॉग उस चीज़ों को नहीं सीखता। हाँ, ये कह लीजिए कि जो कुत्ता होता है वो घर का एक वफादार जानवर होता है, तो वहाँ की चीज़ों को समझने लग जाता है। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी आएगा और वो छोटा बच्चा नमस्ते करेगा तो वो उसको नमस्ते का जवाब देगा बाहर वाला। लेकिन जो कुत्ता है अगर वो भौं भौं करके नमस्ते करेगा तो वो तो डर जाएगा ना कि भाई ये भौं भौं क्यों कर रहा है, मुझे काट ना ले। तो दोनों में अंतर है ना, एक बच्चे में और एक डॉगी में। तो इसीलिए कहा गया कि जो ह्यूमंस हैं उनमें लैंग्वेज सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है और वही लैंग्वेज बोल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोल सकता।
एलएडी, एलएडी का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा ग्रहण क्षमता। ये भी आया है सीटेट में और अदर टेट एग्जाम में पूछा गया है। एलएडी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। एलएडी की हिंदी का उसका हिंदी भी मीनिंग पूछा गया है, क्या होता है। तो चलिए समझते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, भाषा ग्रहण क्षमता, वो किस में होता है? मानव में होता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ह्यूमंस में होता है। एनवायरनमेंट से क्या करता है वो? एक्वायर करता है, यानी कि ग्रहण करता है, ठीक है, अपने वातावरण से ग्रहण करता है। पहले से ही उसके अंदर आनुवंशिकता में ऐसे गुण होते हैं जो उसको सीखने के लिए आगे प्रेरित करते हैं। लेकिन कब तक वो भाषा नहीं सीख सकता? जब तक उसको वातावरण ना मिले। जैसे आप स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देख लो, एक बच्चा है, उसको हम अगर मान लीजिए हमेशा एक बंद कमरे में रखेंगे, उसके पास कोई आदमी नहीं है, तो क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा। लेकिन वही उसके पास आसपास 4 आदमी होते हैं या उसके फैमिली के मेंबर्स होते हैं, तो दिन रात उसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिससे वो क्या करता है? सीखता रहता है, समझता रहता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और है, एक चिंपैंजी है जिसको 2000 वर्ड सिखाए गए 1 साल के अंदर। 2 साल के अंदर उसको 1000 वर्ड सिखाए गए। साथ ही एक बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको 1000 वर्ड सिखाए गए 2 साल के अंदर। लेकिन जो चिंपैंजी है, उससे जब हेलो किया गया, वो रोज उसे हेलो किया जाता था, लेकिन वो कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन जो एक बच्चा है, उसको भी रोज हेलो बोला जाता था, वो भी कुछ जवाब नहीं देता था। लेकिन कुछ समय बाद उसने उस चीज को समझ लिया कि हेलो में हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो मैं भी अपना हाथ उनके हाथों में रख दूं। लेकिन चिंपैंजी के समझ में ये नहीं आया 1 साल बाद भी। तो क्या हुआ कि देखा गया कि जानवर जो होते हैं, ठीक है, और चिंपैंजी को एक मनुष्य का ही रूप समझा जाता है, ये बात भी है। तो इसीलिए चिंपैंजी के ऊपर ये टेस्ट किया गया कि उसके सामने 1000 वर्ड उसको सिखाए गए और एक न्यू बॉर्न बेबी को सिखाए गए। लेकिन उससे पहले न्यू बॉर्न बेबी ने सीख लिया और चिंपैंजी के समझ में कुछ नहीं आया। तो चलिए देखते हैं आगे। चॉम्स्की जी कहते हैं कि बालक का बचपन का जो समय होता है वो भाषा सीखने का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। अगर इस समय बालक को अच्छा वातावरण ना मिले तो बालक की भाषा का विकास नहीं हो पाता। इस लाइन को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाती हूँ, आप आज समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। कि जो बालक का बचपन होता है, यानी कि जब बालक छोटा होता है, अगर उसे शुरुआत से जो भाषा सिखाई जाए तो उसको बहुत जल्दी कैच करता है। लेकिन अगर, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ कि मान लीजिए एक मदर है, उसका न्यू बॉर्न बेबी है, वो दोनों जर्मन में गए, ठीक है। अब जो माता थी उसकी, वो इंडिया में रहती थी पहले, उसने हिंदी भाषा सीखी। अब वो हिंदी तो अच्छे से बोल लेती है, लेकिन बच्चे के पास तो अभी ना हिंदी थी, ना जर्मन थी, ना कुछ नहीं था। लेकिन जब वो जर्मन गए तो माता को तो बहुत प्रॉब्लम हुई वहाँ के लोगों की भाषा समझने में, बोलने में, कि क्या बोलते हैं। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी था, उसके सामने जब भी जर्मन भाषा बोली जाती तो वो क्या करता था? उसी भाषा को कैच करता था और वो अपनी माता से पहले जर्मन भाषा को सीख गया। तो जो बालक का बचपन का समय होता है, उसको जैसा हम एनवायरनमेंट देंगे, कहने का मतलब ये है, जैसे उसको भाषा सिखाएंगे वो बहुत जल्दी कैच करता है। क्योंकि बच्चे का जो बचपन का जो माइंड होता है ना, बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है। और 2 साल में, शैशवावस्था में, आपको पहले भी वीडियो मैंने बता रखा है, पहले भी टॉपिक में पहले बता रखा है, बालक की अवस्था का जो समय अवस्था का था, आयु अवस्था का, उसमें जो शैशवावस्था का टाइम होता है कि बालक का जो 2 से 3 वर्ष का जो टाइम होता है, उसमें जो बालक है उसको अगर हम रोज एक नई चीज़ सिखाएं तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करता है, उसको वो हमेशा याद भी रहती है। तो क्या था कि इस समय बालक को अच्छा वातावरण ना मिले तो बालक की भाषा का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। अगर इस टाइम उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो पाता। एक समय के साथ साथ जो एलईडी है, इनकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो क्या होता है? कमजोर हो जाता है। कैसे? एक आयु के साथ, जब आयु बढ़ती है तो चॉम्स्की ने बताया कि भाषा सीखने की क्षमता केवल मानव के पास ही है, क्योंकि ह्यूमंस की हेरिडिटी में एलईडी है, यानी कि ह्यूमंस की हेरिडिटी में ऐसा गुण है जो क्या कर सकता है? वो लैंग्वेज को ग्रहण कर सकता है, जिसके द्वारा भाषा को हम अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करते हैं। और भाषा ग्रहण करने का समय जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। एक समय के बाद, अर्ली चाइल्डहुड के बाद, जो हमारा माइंड है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, ठीक है। और वयस्क होने पर वो इतना कमजोर हो जाता है कि हमारे पास जो भाषा सीखने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो आज के लिए लैंग्वेज से इतनी ही चीज़ें हैं। और ये वो पॉइंट है जो पेपर में हर, जो मैंने लिखा है ना, जितने पॉइंट लिखे हैं, जितनी लाइन मैंने लिखी है, वो सारे पेपर में उसमें से क्वेश्चन उठ के आते हैं। मैंने बहुत ही कम
उसमें लैंग्वेज में, और बहुत ही कम लाइनों में आपको पेपर की सारी चीज़ें समझा दी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। चलिए मिलते हैं फिर नए पार्ट के संग इसके भाषा के। जब तक के लिए नमस्कार।